श्रावण मास का चमत्कारी रहस्य। एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जहां प्रकृति, ब्रह्मांड और शिव तत्व एक साथ जागते हैं। आइए जानिए वो 7 गूढ़ रहस्य जो सिर्फ श्रावण में ही खुलते हैं और बदल सकते हैं आपका जीवन, आपकी चेतना और आपकी आत्मा की दिशा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है शिव की शक्ति, तांत्रिक रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा की महासागर में उतरने की शुरुआत। हर हर महादेव। आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। श्रावण मास का पहला और सबसे रहस्यमयी पहलू जुड़ा है चंद्रमा से। जी हाँ, चंद्रमा जो हमारे मन, भावनाओं और विचारों को संचालित करता है, वो श्रावण में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में चंद्रमा नक्षत्रों के केंद्र में भ्रमण करता है। इसी कारण इसे मन का मास भी कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब वह अपनी उच्चतम गति में होता है तो मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान, साधना और प्रार्थना इस महीने में ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। सोमवार और चंद्रमा। सोमवार शब्द ही बना है सोम यानी चंद्रमा से। श्रावण में हर सोमवार का व्रत रखने से मन की स्थिरता, इच्छाओं की पूर्ति और शिव कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। पुराणों में आता है, जो व्यक्ति श्रावण के सोमवार को उपवास करता है और चंद्रमा को नमन करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारी मानसिक तरंगों, ब्रेन वेव्स पर होता है। श्रावण के दौरान वातावरण में जल तत्व की प्रधानता होती है, जो चंद्रमा से गहराई से जुड़ा है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है और चंद्रमा की तरह तरह की क्रियाएं उस पर प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि इस महीने में ध्यान, जप और रुद्राभिषेक का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शिव की शीतलता, तटस्थता और संतुलन का प्रतीक है। कथा मिलती है कि जब चंद्रमा को श्राप मिला था, तब उन्होंने शिव की उपासना की। श्रावण के महीने में चंद्रमा ने ही शिव की तपस्या कर अपना श्राप दूर किया। इससे ये महीना और सोमवार शिव को अर्पित हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा की स्थिति और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे हार्मोन्स, नींद, मूड और रक्तचाप तक को प्रभावित करती है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय मानसिक रोग बढ़ते हैं, लेकिन श्रावण में चंद्रमा की गतिविधियां ध्यान और आत्मशक्ति के लिए उपयुक्त बन जाती हैं। इसलिए इस समय शिव साधना करने से व्यक्ति अंदर से शांत, संतुलित और ऊर्जावान हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, श्रावण मास में भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों इस महीने उन्हें सबसे अधिक पूजा जाता है? इसका जवाब छिपा है सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य, समुद्र मंथन में। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो अमृत से पहले निकले 14 रत्न, और इन्हीं में सबसे पहले निकला कालकूट विष, इतना भयानक कि उसकी गर्मी से त्रिलोक डगमगा उठा। पृथ्वी, आकाश और पाताल, तीनों लोकों में तबाही मच गई। न देवता उसे संभाल पाए, न असुर। तब सभी गए भगवान शिव के पास। शिव का विषपान, नीलकंठ की उत्पत्ति। शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह भयंकर विष पी लिया, परंतु उन्होंने उसे निगला नहीं, गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। कहते हैं यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी। इसलिए श्रावण में शिव का जलाभिषेक किया जाता है, ताकि विष की उष्णता को शांत किया जा सके। विष की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर लगातार जल चढ़ाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। बेलपत्र, शरीर को ठंडक देने वाला। दूध, चंद्र ऊर्जा से भरपूर। गंगा जल, पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक। शहद, दही, घी, पंचामृत, जो ऊर्जा संतुलित करते हैं। यह सब शिव को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ साधक की चेतना भी जागृत करते हैं। श्रावण में शिव को पूजा इसलिए भी जाता है क्योंकि वे विष पीकर भी शांत, स्थिर और करुणामय बने रहे। वे सिखाते हैं, संसार का जहर पीकर भी निर्मल बने रहो। जो श्रावण में शिव को जल चढ़ाता है, वह अपने जीवन के विष यानी कष्टों, रोगों और दुखों से मुक्ति पाता है। श्रावण मास में एक विशेष पूजा होती है, रुद्राभिषेक। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक प्रक्रिया है, जिससे जीवन बदल सकता है। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्र यानी भगवान शिव का उग्र और जागृत रूप। अभिषेक यानी स्नान, अर्पण और ऊर्जाओं का प्रवाह। जब विभिन्न पवित्र वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं और साथ में वेदों के मंत्र बोले जाते हैं, उसे कहा जाता है रुद्राभिषेक।
शिव पुराण और यजुर्वेद में रुद्राभिषेक को सबसे प्रभावशाली पूजा विधि बताया गया है। यह पूजा श्रावण मास में इसलिए की जाती है क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। ओम नमः शिवाय, रुद्रम और चमकम जैसे मंत्रों के उच्चारण से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अभिषेक में प्रयोग होने वाली वस्तुएं और उनका रहस्य: गंगा जल, पवित्रता और नकारात्मकता की शुद्ध दूध; चंद्र ऊर्जा, मन की शांति दही; पाचन और आंतरिक संतुलन घी; तेज ओज और रोगनाशक शहद; आकर्षण और मधुरता बेलपत्र; त्रिदोष नाशक और मानसिक संतुलन भस्म; विभूति, मृत्यु के भय से मुक्ति; फलों का रस, संपन्नता और सौभाग्य। ये सब ऊर्जा बढ़ाने वाले, शरीर और मन को संतुलित करने वाले तत्व हैं, जिनसे साधक और भक्त दोनों लाभान्वित होते हैं। जब नमः शंभवाय च मयो भवाय च जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं तो ध्वनि की कंपन, वाइब्रेशंस शिवलिंग के माध्यम से पूरे वातावरण में फैलती हैं। वैज्ञानिक रूप से ध्वनि कंपन से शरीर की कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित होता है। श्रावण मास में इसका प्रभाव 100 गुना क्यों होता है? इस महीने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा की तरंगें विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इनसे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म शक्तियां जैसे प्राण, तेज, ओज अधिक ग्रहणशील बन जाती हैं। इसीलिए श्रावण में रुद्राभिषेक करने से पापों का क्षय होता है, मन की शुद्धि होती है, असाध्य रोग भी दूर हो सकते हैं। श्रावण मास में एक दिन आता है नाग पंचमी, जिस दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। लेकिन क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शेषनाग, वासुकी, तक्षक, अनंत आदि नागों की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार शिवजी के गले में लिपटा है वासुकी नाग। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं और भगवान गणेश का भी संबंध नागों से है। इसका अर्थ है नाग शक्ति ए देव शक्ति। क्या आप जानते हैं, नाग केवल सांप नहीं है बल्कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। हिंदू तंत्र शास्त्र में नागों को जोड़ा गया है कुंडलिनी शक्ति से, वो ऊर्जा जो रीढ़ स्पाइन में सर्पाकार लिपटी होती है और ध्यान से जागृत की जाती है। नाग एक लिए कुंडलिनी ऊर्जा, जब यह ऊर्जा जागती है तो साधक को दिव्य ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। नाग पंचमी वर्षा ऋतु के बीच में आती है। इस समय सांप बिलों से निकलते हैं और जमीन की सतह पर दिखाई देने लगते हैं। प्राचीन समाज प्रकृति के हर जीव के महत्व को समझता था। सांपों को पृथ्वी की रक्षा करने वाला माना गया, क्योंकि वे चूहों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नाग पंचमी पर उन्हें सम्मान दिया जाता है ताकि पर्यावरण और जैव विविधता संतुलित रहे। धार्मिक अभ्यास और उसका गूढ़ रहस्य नाग पंचमी पर की जाती है। नाग मंत्रों का जाप, पृथ्वी पर दूध अर्पण, सर्प चित्रों की पूजा। ये सभी क्रियाएं केवल सांपों के लिए नहीं बल्कि भूतल ऊर्जा को संतुलित करने के लिए होती हैं। जब हम धरती को सम्मान देते हैं तो वह हमें शांति, ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करती है। शिव को नागराज कहा जाता है क्योंकि वे प्रकृति की सभी शक्तियों को नियंत्रित करने वाले हैं। वासुकी का शिव के गले में होना दर्शाता है कि शिव कुंडलिनी, विष और प्रकृति तीनों पर नियंत्रण रखते हैं। श्रावण का महीना आते ही हर सोमवार को हजारों लाखों महिलाएं व्रत रखती हैं, शिव मंदिर जाती हैं और करती हैं 16 सोमवार का संकल्प। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों स्त्रियां श्रावण सोमवार को शिव की इतनी भक्ति करती हैं और इस व्रत से उन्हें क्या अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है? देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वन में रहकर, बेलपत्र चढ़ाकर, निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार किया। तभी से माना जाता है, जो कन्या या स्त्री सावन में सोमवार व्रत करती है उसे मनचाहा जीवन साथी और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पति की प्राप्ति या सुख के लिए नहीं बल्कि एक स्त्री की आंतरिक शक्ति, आत्मसंयम और प्रेम की परीक्षा है। जब स्त्री उपवास करती है, मंत्र जाप करती है, तो उसका मन स्थिर होता है और वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की ओर बढ़ती है।
शिव और शक्ति का मिलन केवल एक दाम्पत्य नहीं, बल्कि चेतना और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत उसी मिलन की स्मृति है, जहां स्त्री शक्ति प्रकृति के रूप में परम चेतना शिव से जुड़ने का प्रयास करती है। प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। एं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर निराहार या फलाहार रहकर व्रत करें। शाम को शिव कथा सुनें और दीप जलाकर शिव की आरती करें। विशेष रूप से कुमारी कन्याएं और नवविवाहिताएं यह व्रत करती हैं अपने जीवन में सुख, प्रेम और शिव कृपा की प्राप्ति हेतु। क्या आपने कभी सोचा है, श्रावण मास को देवताओं का प्रिय मास क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने हर पूजा, व्रत और जप अत्यधिक फलदायी माना जाता है? क्यों कहते हैं कि इस महीने देवता स्वयं धरती पर उतरते हैं? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण मास वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। यह ऊर्जा ही है जो देवताओं का माध्यम बनती है। विशेषकर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी देवता इस महीने जागृत अवस्था में होते हैं। श्रावण में ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक रिदम और मानव चेतना एक समान हो जाती है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण में आता है कि श्रावण मास में पृथ्वी पर देवताओं की चेतना स्वतः प्रवाहित होती है। जैसे जैसे वर्षा धरती को शुद्ध करती है, वैसे वैसे अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऋषि मुनियों ने इस समय को साधना, जप और तपस्या का काल बताया है। आपने देखा होगा, श्रावण मास में मंदिरों में भीड़, भक्ति और अद्भुत ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि देवस्थान इस समय ऊर्जा केंद्र, एनर्जी पोर्टल्स की तरह काम करते हैं। शिवालयों, विष्णु मंदिरों, शक्तिपीठों में अद्भुत कंपन और चमत्कारी अनुभव देखने को मिलते हैं। भक्त की पुकार, देवताओं की उपस्थिति। श्रावण मास में की गई शिव आराधना, विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी जप, सरस्वती स्तुति। अगर आपने इन रहस्यों को जाना तो अब केवल जानना नहीं, जीना शुरू कीजिए। हर सोमवार को शिव को याद कीजिए और स्वयं को शिव में विलीन कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।